साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 2 शुरू करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली का नाम है बच्चों वृत्त। तो प्रश्न संख्या 1 तो कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप लोग वहां से प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो परेशानी को लिखना उसमें कमेंट में, ताकि हमें भी पता लगेगा कि कितना समझ में आ रहा है कितने नहीं आ रहा है। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बच्चों। वीडियो स्किप करोगे तो आप लोगों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रश्न को अच्छे से रीड करना है। प्रश्न संख्या 2, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बच्चों, हमारे पास एक वृत्त है, उसकी एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसका डायग्राम बना देते हैं बच्चों, फिगर बना लेते हैं जैसे हमें प्रश्न में बताया गया है। तो वृत्त की बात हो रही तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सपोज वृत्त की त्रिज्या हमारे पास ये है, तो वृत्त की जीवा ये हमारे वृत्त की जीवा होगी और वृत्त की, ठीक है, केंद्र है, केंद्र से वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा के बराबर है, ठीक है। ये चीज हमें दिया है। सपोज ये हमारे पास O है और जो वृत्त की जीवा है वो है AB, ठीक है। आगे क्या करा, जीवा द्वारा लघु चाप। चाप दो प्रकार के होते हैं, लघु होता है बच्चों ये छोटा वाला चाप, ठीक है, और दीर्घ चाप है बड़ा वाला चाप, ये दीर्घ चाप है। तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, इस जीवा के द्वारा लघु चाप पर, ये लघु चाप पर अंतरित कोण है बच्चों, ठीक है। सपोज ये कोण हमारे पास D कोण है और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप के किसी बिंदु, कोई सा भी बिंदु ले लीजिए आप। तो सपोज मैंने ये बिंदु ले लिया आपका C बिंदु, ठीक है, और ये हो गया C बिंदु। तो हमें क्या करना है बच्चों, लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, यानी अंतरित कोण ये वाला कोण, और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो ये वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से। हल दिया है क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं, ताकि जो है इजी हो जाएगा हमें प्रश्न को सॉल्व करने में। बच्चों दिया हमें क्या है कि त्रिज्या OA और OB क्या है बच्चों, त्रिज्या है, और जीवा है AB। तो त्रिज्या और जीवा बराबर है, यानी कि OA बराबर OB बराबर AB, ठीक है। ये हमें क्या है दिया हुआ है। आगे कह रहा बच्चों कि जीवा से लघु पर बनाएगा कोण, यानी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। किस चीज का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि कोण ADB और कोण ACB, ठीक है, यानी इसमें C कोण और इसमें D कोण, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो त्रिकोण AOB जो हमारे 9.7 प्रमेय है बच्चों, वो क्या है कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और, ठीक है, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और वृत्त पर बना हुआ कोण क्या होते हैं, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पर बने हुए कोण के दुगने होते हैं। यानी कि हम लिख सकते बच्चों कि कोण AOB, ठीक है, AOB बराबर 2 गुणा, यानी 2 गुना है ACB, कोण ACB का क्या है, ये दुगुना है।
और इस रीजन क्या है बच्चों, इसका कारण लिख देंगे कि एक ही चाप से केंद्र और वृत्त पर बना कोण। ठीक है, ताकि मैंने इसका कारण भी लिख दिया बच्चों आगे से कि ये कहाँ से हुआ। ठीक है, तो कोण AOB। अब देखो बच्चों, जब हमारे त्रिज्या और जीवा बराबर हैं तो त्रिज्या OA और OB क्या है, बराबर है। तो क्योंकि क्या है बच्चों कि OA बराबर OB बराबर AB। ठीक है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज AOB में। ठीक है, OA बराबर OB बराबर AB, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसलिए त्रिभुज AOB कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के बच्चों तीनों कोण क्या होते हैं, में से बराबर होते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे बच्चों 60 60 60। ठीक है, यानी इसलिए कोण AOB बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला, इसमें हम मान पुट कर देंगे, यानी कोण AOB। ठीक है, AOB बराबर कितना है, 60। तो कोण AOB, ठीक है, बराबर 2 गुणा कोण ACB। तो ACB हमें क्या करना है, निकालना है इसका मान। ठीक है, तो 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे और इसमें मान रख देंगे बच्चों, यानी इम्प्लाइज डेट क्या लिखेंगे हम, 2 को पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो 1/2 और गुणा कोण AOB हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और बराबर कोण ACB, मतलब इससे ACB का मान हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट कोण ACB बराबर 2 से बच्चों हम 60 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार होगा। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री। तो एक तो ये मान प्राप्त करना था, हमने ज्ञात करना था, तो ये मान हमने एक आंसर ये हो गया बच्चों हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या करना हमने कि लघु चाप पर भी जो अंतरित कोण है इसका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों देखो जो हमारा ये ACBD, ठीक है, ACBD जो ये चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज हमारा जो अगर एक ही वृत्त पर देखो, एक ही वृत्त पर हमारा अगर ये हमारा कोई वृत्त है बच्चों, अगर एक ही वृत्त पर हमारा जब कोई चतुर्भुज बनता है, ठीक है, जब एक वृत्त पर हमारा कोई चतुर्भुज बनता है बच्चों, जो तो इसके सम्मुख कोण होते हैं इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, और जो इसके आमने सामने वाले कोण होते हैं बच्चों, इनका टोटल योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो चतुर्भुज एक ही वृत्त पर बना हुआ चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ACBD। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि चतुर्भुज ADCB क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर एक ही वृत्त पर एक चतुर्भुज उसी के अंदर बना हुआ है तो वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप पूरा लिखना बच्चों इसको। ठीक है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, जो इसके आमने सामने के कोण होते हैं इनका जो टोटल सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो बच्चों चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए कोण
ए सी बी धन कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है बच्चों, ए डी बी का। तो ए डी बी का मान अगर हम फाइंड करेंगे यानी ज्ञात करेंगे बच्चों, तो इस वाले को क्या करेंगे हम उधर शिफ्ट कर देंगे बराबर के दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर 180, तो पहले से एज इट इज है बच्चों, और कोण ए सी बी को हम इधर से पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और कोण ए सी बी। और यहाँ पे बच्चों अब क्या करेंगे हम, ए सी बी का जो मान हमें फाइंड किया है यानी मान ज्ञात किया है उसके मान यहाँ पे हम रख देंगे बच्चों, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये मान जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए डी बी बराबर 180 माइनस कोण ए सी बी का मान कितना बच्चों, 30 डिग्री है। तो इसमें 30 डिग्री को अगर हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 में से अगर 30 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, मान ज्ञात करना था बच्चों। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 2 हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। अगर जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।